हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीपी रेटिंग के लिए न्यूसी गोवा का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने जाना है न्यूसी गोवा की वेबसाइट में। तो न्यूसी गोवा मैरीटाइम एकेडमी सर्च किया। वेबसाइट है www.nusiacademy.edu.in। इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में न्यूसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर जनवरी 2025। तो सॉरी, हमने क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। डाउनलोड में जाना है जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जैसे ही हम जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे डाउनलोड, जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये ब्राउजर है, आप चेक कर सकते हो। इसमें इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे मेडिकल बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है इनका, फिल अप द फॉर्म ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स एज हाइट बीएमआई आई साइट पासपोर्ट इज कंप्लीटेड। आप फॉर्म तभी फिल कर सकते हो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीटेड है। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रिंट ब्राउजर एंड फॉर्म टोटल 11 पेजेस ऑन लेजर कलर प्रिंटर, पेजेस 9, 10 and 11 on separate sheets, पेजेस 1 to 8 कैन बी बैक टू बैक। इट मीन्स कि आपको जो 9, 10 और 11 पेज है उसको सेपरेट कलर प्रिंट निकलवाना है। बाकी के जो 1 to 8 पेजेस है उनको आप बैक टू बैक भी प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन है fill up and courier pages NOS 9, 10 and 11 only along with enclosure to the address mentioned in the form. Staple your photo on space provided on page 9। इस इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बताया गया है कि आपको जो 9, 10 तो 11 पेज है वो ही उसी को कोरियर करना है। बाकी के जो और पेजेस हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन बताने के लिए इसमें दिए गए हैं, और जो फोटो है आपका वो आपने स्टेपल करना है पेज नंबर 9 पे। टेक वन फोटो कॉपी ऑफ पेजेस 9, 10 and 11 एंड कीप इट विद यू। फॉर्म फिल करने के बाद में जो पेज 9, 10 और 11 है उसकी एक फोटो कॉपी आप अपने पास भी रख सकते हो। फॉर्म टू बी filled up by the candidate, not by relatives friends in black ball point pen। अब देखो, आपने जो फॉर्म फिल करना है वो ब्लैक बॉल पेन से करना है। एंड ये जो फॉर्म है वो स्टूडेंट्स ने खुद नहीं फिल करना है, ना तो वो अपने रिलेटिव से फिल करा सकता है ना अपने फ्रेंड से फिल करा सकता है। साइन एंड राइट डेट एट प्लेसेस मेंशन ऑन पेज 9 and 11। एंड पेज नंबर 9 और 11 पे जो साइन का पेजेस दिया हुआ है वहां पे आपने साइन कर देना है। डू नॉट पोस्ट पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दे आर फॉर योर इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 1 to 8 आपको पोस्ट नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। पेज नंबर 5, 6 और 7 आर फॉर डॉक्टर्स आई सर्जन्स इंफॉर्मेशन। डू नॉट undergo medicals from DG approved doctors। पेज नंबर 5, 6 और 7 जो आपको दिया गया है वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि आपको डीजी अप्रूव डॉक्टर से नहीं बनाना है। अब आप देख लेते हैं पेज नंबर 6 और 7 में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपने अपना मेडिकल बनाना है, आई मेडिकल। एंड जो बीएमआई मेडिकल है वो आपने इस फॉर्मेट में बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। Doctor eye surgeon should not fill page 6 and 7। Doctor must give certificate on his letterhead in the format shown on page 6 and 7। अब जो पेज नंबर 6, 7 का फॉर्मेट है उसके जैसा आपको अपने लेटर हेड पे बना करके वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। योर फोटो शुड बी अटेस्टेड बाय डॉक्टर ऑन हिज लेटर हेड सर्टिफिकेट। योर वेट एंड हाइट मस्ट बी मेंशन ऑन बीएमआई सर्टिफिकेट। आपका जो हाइट और वेट है वो आपके बीएमआई सर्टिफिकेट में होना चाहिए। बीएमआई टेस्ट एंड आई टेस्ट मस्ट बी डन आफ्टर दिस फॉर्म इज ऑन द वेबसाइट। नेक्स्ट है, डू नॉट अटैच फेक सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर्स, यू विल बी मेडिकली एग्जामिन बाय आवर डॉक्टर। आपने कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है क्योंकि जब आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका फिर डीजी अप्रूव डॉक्टर के थ्रू भी एग्जामिन किया जाएगा। Your money will be wasted if you are not meeting BMI and
eyesight standards, your application will be rejected for any batch if certificates are found to be fake. अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट फेक पाए जाते हैं तो आप सभी बैचेस के लिए रिजेक्टेड कर दिए जाओगे. You must have your own email ID. Do not यूज एनी अदर आईडी. आपने अपनी मेल आईडी देनी है, दूसरे किसी की भी मेल आईडी नहीं देनी है, क्योंकि एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए नूसी आपसे मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा. योर पासपोर्ट शुड नॉट बियर ACR रिक्वायरमेंट इंडोर्समेंट. पासपोर्ट शुड हैव सरनेम एंड गिवन नेम. आपके पासपोर्ट में सरनेम और गिवन नेम दोनों होना चाहिए. योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन पासपोर्ट शुड बी सेम एज ऑन मार्कशीट. आपका जो पासपोर्ट है उस पे आपका नाम और आपका नेम आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. डू नॉट अटैच एनी ओरिजिनल इंक्लूडिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट. ओनली अटेस्टेड फोटो कॉपीज टू बी अटैच्ड. आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल नहीं लगाने हैं. इनफैक्ट आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपने ओरिजिनल अटेस्टेड नहीं करना है. इंश्योर दैट द इनक्लोजर्स मार्क्ड यस आर अटेस्टेड विद द फॉर्म. आपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर देने हैं एंड उसको यहाँ पे आपने क्लियर कर देना है कि आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर दिए हैं. अटेस्टेड करने का मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी कराए हैं उन फोटो कॉपी कराए हुए डॉक्यूमेंट्स पे स्टाम्प और साइन होना चाहिए. चेक वंस अगेन ऑल अबव बिफोर पोस्टिंग. पोस्ट करने से पहले एक बार आपने चेक कर लेना है. योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ नॉट फिल्ड एज पर इंस्ट्रक्शन. अगर आपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है. सो अभी स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा. सबसे पहले आपने डिक्लेयर कर देना है कि आपने इस फॉर्म को फिल किया है बाय योर ओन हैंड राइटिंग. उसके बाद आपने यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है और डेट मेंशन कर देनी है. फिर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो आपने इसमें स्टेपल कर देनी है. उसके बाद फिर आपने अपना सरनेम फिल कर देना है एज पर पासपोर्ट और गिवन नेम भी आपने अपना एज पर पासपोर्ट ही फिल कर देना है. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है. एंड उसके बाद आपने आपकी जो एज है वो लिख देनी है कि कितने ईयर्स के और कितने मंथ्स के आप हो चुके हो. सेक्स में मेल है तो मेल फिल कर दोगे, फीमेल है तो फीमेल फिल कर दोगे आप. उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर देनी है. अगर आपने 10th की हुई है तो 10th में आपकी इंग्लिश में कितनी परसेंटेज है वो फिल कर देनी है. मैथ में कितनी परसेंटेज है वो फिल कर देनी है. अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग अलग फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंस होता है आपके पास में. तो साइंस में जितनी आपकी परसेंटेज है वो फिल कर देनी है और ओवरऑल जितनी भी आपकी परसेंटेज है वो फिल कर देनी है. अगर आपने 12th किया है तो 12th में इंग्लिश की परसेंटेज फिल कर देनी है एंड ओवरऑल परसेंटेज जो भी है आपकी वो फिल कर देनी है. और अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है तो पीसीएम की परसेंटेज भी आपने फिल कर देनी है. और अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई की डिटेल्स भी आपने यहाँ पे फिल कर देनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अगर आपके फादर सीमैन है तो अपने फादर की डिटेल्स फिल कर देनी है. और अगर आपके फादर सीमैन नहीं है तो ये आपको कॉलम खाली छोड़ देना है. उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें अटेस्टेड कर देने हैं. सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट अगर आपने अटेस्टेड कर देनी है तो यस क्लिक कर देना है. और 10th और 12th की आपकी मार्कशीट एंड आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसके बाद फिर आपने अपना पासपोर्ट अटेस्टेड करना है, उसमें यस कर देना है. और अपना आई सर्टिफिकेट और बीएमआई सर्टिफिकेट. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. आपने अपना जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे फिल कर देना है और इधर आपने साइन कर देना है. यहाँ पे आपने अपना सरनेम लिखना है आपने और यहाँ अपना गिवन नेम लिखना है. आपका फादर्स नेम फिल कर देना है एंड जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपने एड्रेस फिल कर देना है. कौन सी सिटी, विलेज या डिस्ट्रिक्ट से हो वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है. स्टेट कौन सा है आपका वो फिल कर देना है. पिन कोड जो भी आपके स्टेट का रहेगा वो पिन कोड आपने फिल कर देना है. उसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है. मोबाइल नंबर आप चेक कर लेना सही होना चाहिए क्योंकि नूसी आपको मेल और कॉन्टेक्ट के आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करेगा. और अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हो. और अल्टरनेट नंबर किसका दे रहे हो, आपकी मदर्स का, फादर का, वो रिलेशन भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो. उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है. ध्यान रखना कि ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि आपको मेल के थ्रू ही एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए कॉलेज कांटेक्ट करेगा. अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी आपने फिल कर देनी है. ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद में आपने अपना सिग्नेचर कर देना है और डेट मेंशन कर देनी है.
और फिर उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्म आपने एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने सारी डिटेल सही से फिल की है या नहीं की है। और चेक करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके ये पूरा फॉर्म आपने नूसी को गिवन जो एड्रेस है नूसी का उसमें पोस्ट कर देना है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी एड्रेस चेक करके नूसी को पोस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपने ईमेल पे अपडेटेड रहना है और वेट करना है जैसे आपको मेल रिसीव होगा तो जो डेट और टाइम आपको दिया हुआ होगा उस डेट और टाइम पे आपने एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए चले जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।